Hello बच्चों, let's see what question says. Which of the following is false? Here are four options. A. The mitotic spindle is composed of microtubules. B. In plant cells, cytokinesis is accomplished by the formation of cell plate. C. The distribution of mitochondria between daughter cells during cytokinesis is random. D. Chromatin condense to form discrete visible क्रोमोसोम अर्ली इन जीवन। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे हमें फोर ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन की। वहां ये बोला गया है जो माइटोटिक स्प्लिंडर है वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। तो जो माइटोटिक स्प्लिंडर होता है, माइटोटिक स्पिंडल, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि कंपोज्ड होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, जिसका जो कि क्या करता है, सेग्रीगेट हो जाता है, विच सेग्रीगेट्स क्रोमोसोम्स into the daughter cell, chromosomes into the daughter cell। और ये जो प्रोसेस है ये कब होती है, ड्यूरिंग माइटोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस, जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या होता है, अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल को एक्सप्लेन करें कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये एक रोप लाइक कंपोनेंट होता है साइटोस्केलेटन का। रोप लाइक, रस्सी के जैसा कंपोनेंट है किसका, साइटोस्केलेटन का। ओके, तो हम अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये वाला तो फॉल्स नहीं है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। चलिए अपन सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट? इन प्लांट्स cells cytokinesis is accomplished by the formation of cell plate। की जो प्लांट सेल्स हैं उनमें साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन से। तो यस, ये बात एकदम सही है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स की, तो यहां पे साइटोकाइनेसिस किस तरह से होता है, साइटोकाइनेसिस it is happened by the formation of cell plate formation। और ये कहां पे सेल प्लेट कहां पे फॉर्म होता है, इन द मिडल ऑफ सेल। जो गोल्जी एपरेटस है वो रिलीज करते हैं वेसिकल्स जो कि कंटेन करते हैं सेल वॉल मटेरियल, विच फ्यूज, जो कि फ्यूज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे और ये बनाते हैं सेल प्लेट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड जो ऑप्शन है ये भी एकदम ट्रू है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रोकॉन्ड्रिया। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब डॉटर सेल्स, एक सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाती है, तो जो माइक्रोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, क्या वो रैंडम होता है? ओके, तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। जो हायर इक्वेरिट्स होते हैं, मतलब जो जिसका ट्रू साइटोप्लाज्म होता है, उनका जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, among the daughter cells, क्या होता है, जो फ्रेगमेंट माइक्रोकॉन्ड्रिया हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं टू द डिवीजन फॉरो इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ये प्रोसेस है जो कि डोमिनेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रोकॉन्ड्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मतलब बेसिकली बात ये है कि यस, माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डॉटर सेल्स में वो रैंडमली ही होता है। तो यस, ये जो है ये भी एकदम ट्रू है।
हम अगर बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की यहाँ पे, दैट इज डी ऑप्शन। यहाँ पे बोला गया है जो क्रोमेटिन है कंडेंस होकर डिस्क्रीट हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं अर्ली इन G1 फेज। तो ये वाली बात एकदम गलत है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तो प्रोफेज में होती है। प्रोफेज में ऐसा होता है, प्रोफेज में ही जो क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमेटिन्स, ये कंडेंस होते हैं और ये डिस्क्रीट होके माइक्रोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर देते हैं, फॉर्म डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स, सो G1 नहीं होगा यहाँ पे, G1 गलत है, G1 की जगह यहाँ पे होगा प्रोफेस। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट की, फॉल्स ऑप्शन की ही बात करी गई है, तो ये वाला फॉल्स है, तो डी हमारा होगा राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।